हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 होगा और क्लास 1, जिसमें कि ये प्रैक्टिस सेट 8 है और 7 हम करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ की क्लास हो रहा है और आप रेगुलर ज़रूर जुड़िए और एक सीट बिहार सिविल प्यून के लिए पक्का कर लीजिए। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक करेंगे, जिसमें कि आप मैथ का टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम इस क्लास को क्लास 1 और क्लास 2 दो भागों में डिवाइड कर दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले 7 AM पर आप हिंदी की क्लास लाइव पर डे जुड़े और मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए 9 AM पर डे जुड़े। और यदि आप कोई अदर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास इतना ज़बरदस्त कराई जाती है तो आप 11 AM पर डे जुड़ सकते हैं। वहीं यदि आप अभी क्लास ले रहे हो तो ये दोपहर के 2 बजे लाइव पर डे जुड़े इसके साथ। और आप बिहार सिविल कोड के लिए मैथ का सिलेबस जो है आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए किस प्रकार से पूछा गया है उनको हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हो। 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो आपको देखो यहाँ पर इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप क्या करो, इन सभी का एलसीएम ले लो। 18, 21 और 39 का आप एलसीएम ले लो। तो बोलो एलसीएम क्या आएगा 18, 21, 39 का? तो आपको हम बताएं हैं। आप देखो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 18। 18 से जस्ट छोटा कौन है? 21। तो इनका आप दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? यदि आप घटाते हो तो 3 आ जाएगा। अब देखो 3 से भाग 18 में भी जाएगा, 3 से भाग 21 में भी जाएगा और 3 से भाग 39 में भी जाएगा। तो आपका एचसीएफ जो आ गया 3 आ गया। अब क्या करो, अब देखो 18 सेब के पेड़ हैं तो इस 18 में आप भाग दे दो 3 से, प्लस और 21 आम के पेड़ हैं तो इस 21 में आप भाग दे दो 3 से। फिर 39 संतरे के पेड़ हैं, 39 में भी आपको भाग दे देना है 3 से। तो यहाँ पर देखो ये 3 छाक 18, 3 सत्ते 21 और ये 13 39, इन सभी को आप यदि जोड़ देते हो तो आपके सारे जो है पेड़ की न्यूनतम संख्या कितना आएगा वह निकल कर आ जाएगा। तो 7 3 10, 10 6 16 और 1 1 2, यानी कि उस पंक्ति में आप टोटल चाहे तो 26 पेड़ लगा सकते हो। तो आपका सही जवाब जो आएगा 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपके लिए दिया गया है। 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप एक फार्मूला जानते हो लगा देना है। भाज्य बराबर जानते हो क्या होता है? भाज्य बराबर हो जाता है भाजक, भाजक भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ में होता है शेषफल। इन्हीं फार्मूला पे आपको रख देना है। आपका भाज्य देखो 15,971 है तो आप इस जगह रखो 15,971 बराबर, और आपको देखो भाजक निकालना है तो आप भाजक को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना भागफल आपका दिया है। देखो ये भागफल 55 है, आप इस जगह 55 रख दो
प्लस में देखो शेषफल 21 है तो शेषफल 21 कर लो। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ये 15,971 और ये प्लस में इधर है ये शेषफल तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर में आपका होगा x गुना 55। ठीक है, अब देखो इनको आपको घटा देना है। 15,971 में यदि आप घटा देते हो तो देखो क्या आ जाएगा, एक में एक गया 0, 7 में 2 गया 5 और ये 9 होगा और ये 5 होगा और 1। अब देखो ये x अभी गुना के रूप में है, 55 अभी गुना के रूप में बराबर की इधर आ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर में बचेगा x। आप यदि इनको कटाते हो तो ये जो है 290 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी कि क्या कहते हैं, भाजक जो होगा, यह भाजक जो होगा तो भाजक 290 आएगा। भाजक कितना आएगा, 290 आएगा। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। आप 53 देखो कितने अच्छे से डिटेल से बना सकते हो। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इस पर 210 रुपये में जो बेचेंगे उन पर लाभ होगा या हानि, आप सभी को प्रतिशत में बताना है। ठीक, देखो यदि कहने का मतलब यदि 230 रुपये में कोई भी चीज़ को बेचते हो एक वस्तु को, तो आपको देखो ये बेच रहे हो CP हैं 230, बेच रहे हैं SP हैं, बेच रहे हैं मतलब SP हैं। यदि आप इनको बेचते हो तो आपको 230 रुपये में बेचते हो तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले देखो कि आप इस वस्तु को खरीदे कितने में थे। यहाँ पर सबसे पहले आप CP निकालेंगे तो 230 को यदि आप CP निकालते हो तो नीचे आ जाएगा 115, क्योंकि 115 आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से 115 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आप कट्टम कुट्टी चालू कर दो तो कट्टम कुट्टी चालू करते तो ये 5 दूना 10, 5 तिया 15 और ये 5 दूना 10, ये 20 बार में, और ये जो है ये आपका पूर्णतः फिर जो है ये 10 बार में कट जाएगा। यानी कि देखो ये क्या आ गया 200, यानी कि आप खरीदे थे 200 में और पुनः आप बिक्री करेंगे 210 रुपये में। अब बात को समझना है, आप खरीदे थे यहाँ पर देखो 200 रुपये में, पुनः आप बिक्री करेंगे देखो ये वाला 210 रुपया का। तो यहाँ पर बात करें तो आपका जो होगा प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा तो आप देख सकते हो। प्रॉफिट आपको खरीदे 200 रुपये में और बेचेंगे 210 रुपये में, तो प्रॉफिट 10 रुपये का होगा। तो इसका प्रतिशत निकालना है तो हमेशा CP पर लाभ या हानि होता है, तो 200 रुपये पर लाभ हुआ और प्रतिशत के लिए आप 100% के से यहाँ गुना कर दो। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, यानी कि 5% का जो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 5% का। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 54 देख सकते हैं। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार में जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल हैं की औसत उम्र 39 वर्ष हैं, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आप देखो 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 54 ध्यान से देखेंगे तो 10 वर्ष पहले कितना था, 42 वर्ष उम्र है। ठीक है, 10 वर्ष पहले 42, तो देखो 10 वर्ष पहले तो 42 प्लस 10 दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 2 व्यक्ति हैं तो 2 से क्या होता है, औसत में गुना हो जाएगा, इनका योग निकल जाएगा। तो ये आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 52 में 2 से गुना करेंगे तो 104 वर्ष, यानी कि पति और पत्नी दोनों का उम्र मिलाकर हो गया। लेकिन जब 3 व्यक्ति था तो औसत उम्र 39 वर्ष था, तो बता दो योग क्या होगा। 3 व्यक्ति था, औसत उम्र 39 वर्ष था, तो उनका योग जो हो जाएगा, औसत का योग 117 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, 117 वर्ष का। देखो 117 में पति भी हैं, पत्नी भी हैं और पुत्र भी हैं, लेकिन 104 में सिर्फ ओनली पति और पत्नी हैं। यदि हम यहाँ से बात करें
यदि हम यहाँ से बात करें क्या 117 में से -104 को कर दें तो ये ओनली किसका उम्र आ जाएगा, तो पुत्र का उम्र आ जाएगा। तो घटाएगा तो आपका 13 वर्ष जो आएगा पुत्र का उम्र आ जाएगा। किसका उम्र आ जाएगा, 13 वर्ष पुत्र का उम्र आ जाएगा। तो आप देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 55 देख सकते हो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। तो देखो अब कितना जोड़ना चाहिए तो पता तो नहीं है, तो यहाँ पर इस टाइप को क्वेश्चन को 7 और 9 में यदि हम x जोड़ दें, 7 और 9 में यदि हम x जोड़ दें, क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, तो यही अनुपात जो है आपका 13 और 14 में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 13/14 के रूप में। आप इनको सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करने के बाद देखो ये इधर से गुना करेगा, 14 26 से 126 होगा, और फिर ये 14x हो जाएगा, क्रॉस में गुना करते इधर से, फिर इसको इधर से करना है। तो ये 13 17 से 117 होगा, और प्लस में आपका ये 13x आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आगे की तरफ आप अच्छा 1 मिनट, 14 98, ये वाला जो होगा 98 होगा। ठीक है, 98 98 होगा, क्या हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। 14 नहीं 14 98 हो जाता, ठीक है, 14वां 26 से होता है। तो अब देखो ये वाले जात और ये वाले जात को एक साइड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 13x बराबर में क्या है, बराबर में पहले 117 है तो उनको आप उतार दीजिए, और इधर से 98 माइनस कर दीजिए। 98 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, आप घटा दो। घटाने के बाद x बराबर जो है 117 में से यदि 19 घटाते हो तो 19 आ जाता है। तो आपका संख्या क्या है, 19 है। कौन सी संख्या जोड़ने पर 13/14 हो जाएगा, तो 19 संख्या यदि आप 7 में और 9 में जोड़ते हो तो यही अनुपात 13/14 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 56 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या कहता है, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 56 नंबर का जवाब देना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा। अब पता नहीं, अब मान लो कि माना कि समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण ए तथा और बाह्यकोण बी हैं। आप मान लो अंतःकोण, देखो हम समझा रहे हैं, आप समझने के लिए प्रयास करना है। मान लो अंतःकोण जो है ए है, अंतःकोण जो है आपका ए है, और बाह्यकोण का बात करें तो बाह्यकोण जो है, बाह्यकोण मान लो बी है। ठीक है, इस तरह मान लो, तो दोनों का आप योग बता सकते हो। दोनों का योग हो जाएगा a + b, कितना हो जाएगा, समबाहुभुज के दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, योग हो जाएगा 180 डिग्री, जबकि अंतर दिया है 140 डिग्री। आपको अंतर 140 डिग्री दिया है, और यहाँ से ये b से b काट दीजिएगा, तो यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा आपका 0 8 4 12 केरी 2 1 1 2 1 3, और ये यानी कि ए का मान आ जाएगा 160। ए का मान क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। हाँ, ए का मान आ जाएगा 160। तो फिर यहीं से आप जो है बी का भी मान पुनः ज्ञात कर सकते हो। ए का मान देखो आ गया 160, और बी का मान भी इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट या इसको मान लो सेकेंड, इस दोनों में से किसी में भी रखकर एक बी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 160 प्लस b बराबर आप 180 लिखते हो, तो ये b बराबर हो जाता है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है वो देखो, कहता है बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बहुभुज की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे बाह्यकोण। 360 डिग्री बटे बाह्यकोण होता है। आप बाह्यकोण यानी कि बी को माने हो बाह्यकोण, तो बाह्यकोण का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आया है, इस जगह 20 डिग्री आया है, 20 रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 18 डिग्री। बाह्यकोण कितना आ जाएगा, बहुभुज की संख्या आपका 18 डिग्री आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा बहुभुजों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप 57 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर आप 57 देख सकते हो। कहता है दो संख्याओं के योग 30 हैं, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं का योग आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो कि दो संख्या x + y और इनका योग जो है, इनका योग आप देख सकते हो, दो संख्या का योग x + y, इनकी दो संख्या का योग जो है 30 दिया है। फिर इन्हीं संख्या के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका एक दूसरे के विपरीत उल्टा हो जाएगा। इनका देखो 6/25 दिया है, तो यही दोनों संख्या पूछी हैं तो आप आराम से बता सकते हो। यदि आप इनको एलसीएम लेंगे तो x + y होगा और ऊपर हो जाएगा y + x। y + x बोलो या x + y बोलो, दोनों बात बराबर है। इसको आप 6/25 लिख सकते हो। बोलो x + y का मान कितना है, 30 डिग्री, तो आप क्या इस जगह जो है इस x + y के जगह 30 रख सकते हो, तो रख दो 30 और बटे हो जाएगा xy और बराबर में आ जाएगा 6/25। बराबर में क्या आ जाएगा 6/25। तो अब यहाँ से देखो ये 6×5 30 कट जाएगा और ये क्रॉस में गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 125। xy का किसका आएगा, ये xy का वैल्यू आ जाएगा 125। जैसे xy का वैल्यू 125 आया, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो अब देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे, मतलब देखो आपका यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए प्रयास करेंगे बाबू। ठीक है, अब देखो a का मान ऐसा संख्या आप मानेंगे कि इसको देखो, इसको आप किस प्रकार तोड़ सकते हो। देखो ये आपको 5 × 25 के ही तो रूप में तोड़ सकते हो और तो किसी संख्या के रूप में तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि x का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 25। यानी कि क्या इसको और किस प्रकार तोड़ के बता सकते हो, बता दो संख्या में से इस तरह तोड़ सकते हो। तो आप देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 आप देख सकते हो, आपके पास दिया गया है रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल हैं और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं, एक रिंकू है और एक दीपक का चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ले लिए। देखो कहता है रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना है। रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना है, कहने का मतलब वो यदि दीपक एक काम करेगा तो रिंकू 2 काम करेगा। ये इनका कार्य क्षमता है, ये इनका क्या है, कार्य क्षमता। तो बता दो वह जो है मिलकर 28 दिन में काम करता है, तो दोनों, तो बोलो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम, तो बोलो टोटल काम कितना है। तो यहाँ से आपका टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम इतना आ गया 3 × 28। अब गुना रहने देना है। कहता है फिर रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रिंकू का कार्य क्षमता एक दिन का 2 है, तो आप यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि रिंकू जो है कितने दिन में कार्य को करेगा। तो रिंकू जो है 42 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 59 देख सकते हो। देखो कहता है 7 पर पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। आप क्वेश्चन नंबर जो है कहते हैं 59 का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 59 का जवाब दीजिए। देखो यह क्या है, 7 पर पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 7 पर पावर 6 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 7 पर पावर 6 यानी कि 7 पर पावर 6 जो है इसको आप 6 + 1 पर पावर 6 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, प्लस में क्या है 5 है तो 5 दे दो। ठीक, उनके बाद आप देखो बटे में क्या आ जाएगा, क्योंकि 6 से भाग करना है तो 6 दे देना। ठीक, अब देखो इसको अलग अलग कर देना है। आप जैसे इसको अलग अलग करते हो तो ये अलग अलग करने का मतलब ये हो जाएगा 1 पर पावर 6 प्लस 5/6। अब बोलो ये 6/6 होगा कि नहीं होगा। 1 पर पावर 6 का मतलब 6/6, यानी कि शेषफल जो आएगा आपका 0 आएगा। शेषफल पूछा है तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अभी भी क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन है, तो आप जो है बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है मैथ्स में से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करने की ज़रूरत है। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो, यदि आप 0 लेते हो, उनके बाद फिर 3 लेते हो, उनके बाद फिर 5 लेते हो, उनके बाद फिर 6 लेते हो, तो ये जो है सबसे छोटी संख्या 4 अंक की नहीं माना जाएगा। ये मात्र 1 2 3 अंक की संख्या हो गया। ये तो आपका गलत हो गया। मतलब 0 सबसे पहले नहीं आएगा, तो सबसे पहले 3 आएगा, उनके बाद 0 आएगा, उनके बाद फिर 5 आएगा और उनके बाद फिर आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका जो है सबसे छोटी संख्या है। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है ए में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आप आराम से 61। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। आप देख लो, दो संख्याओं का मोह और लो 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक को जो है घुमा कर दे दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो दो संख्याओं का, तो आप यदि 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 दूसरी संख्या। आप सेकेंड संख्या बराबर क्या लिखेंगे? सेकेंड संख्या बराबर लिखेंगे लो 100, तो लिखो लो 100 गुना मोह 100, तो 75 गुना 450 आ जाएगा। और बटे आपका क्या आ जाएगा? बटे आपका आ जाएगा पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या निकालेंगे तो बटे पहली संख्या मतलब कितना है? 3 है। और आप किनसे भागफल कितना आता है? 75। तो आप इन्हीं 75 से कुछ नहीं करना है, भाग दे देना, और ये 75 से 75 कट जाएगा और ये 3 से 150 बार में कट जाएगा। तो आपका जो है दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या 150 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार सिविल कोड के लिए आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। देखिए अभी जितना आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत टफ है, तो आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन जो है पक्का होगा। आप बस मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए आप मेहनत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 62 देख सकते हो। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें से 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप समझने के लिए कोशिश करना, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखो ये पैसे में है और ये भी पैसे में। ये 1 रुपये को भी आप पैसे में ही चेंज कर दो। यदि आप 1 रुपये को पैसे में लिखेंगे तो क्या आप लिखेंगे, जरा हमें बता दो। तो आप बोलेंगे 100 पैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 पैसे। उनके बाद आप देखो फिर 50 पैसे, उनके बाद फिर आप देखो 25 पैसे। जबकि इनका अनुपात दिया है 100 पैसे का 1 रेशियो है, 200 पैसे का 2 रेशियो है, 300 पैसे का 3 रेशियो है। अनुपातिक राशि में x लगा दो, x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इनको देखो 100, देखो 100 पैसे का एक अनुपात है तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 x हो जाएगा, फिर प्लस सभी जुड़ जाएगा आपस में, क्योंकि जोड़कर रुपए में 110 रुपये दिया है। तो ये भी देखो, ये कहने का मतलब हुआ पैसे में 50 अनुपात में 2, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये भी 50 दूना 100 हो जाएगा। उनके बाद ये भी 25 या 75 हो जाएगा, 75 x हो जाएगा। और यही किन के बराबर? 110 के बराबर। लेकिन देखो ये सारे के सारे पैसा में है और ये रुपए में है, ये काम नहीं बनेगा। तो आप इनको भी 100 से गुना कर दो और ये भी अब पैसा में हो गया, इसीलिए दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। 100 100 और 75, तो आप बोलेंगे 275 हुआ। तो ये 275 x बराबर, अब बता दो क्या हो जाएगा? तो 275 x बराबर आपको रहने दो 110 गुना 100 है। ठीक है, अब यहाँ से कटाने के लिए आप कोशिश करना है। देखो ये 25 एकम 25, 25 एकम 25 रखेंगे, फिर 25 एकम 25 कट जाएगा और फिर यहाँ 25 चौक 100 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 11 से 10 बार में कट जाएगा, 11 से 10 बार में कट जाएगा। तो x का मान जो आप बताएंगे, x का मान क्या आया? x का मान 40 आया। तो आप देख लो, पूछा है किसका? 50 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले रेशियो में देखो कितना दिया है? 2x दिया है, तो x के जगह आपको 40 रख देना है। तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के टोटल 80 सिक्के होंगे। 50 पैसे के टोटल 80 सिक्के होंगे, मतलब 40 रुपये होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
50 पैसे के कुल 80 सिक्के होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ। बहुत अच्छे तरह से आप देख सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है 63। तो अब बताइए इनका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ देखो, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपको रेट निकालना है, प्रतिशत रेट। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, देखो फार्मूला सिंपल है। ये क्या है, ये देखो ये ब्याज हो गया। तो ब्याज में से क्या करेंगे, आप मूलधन को घटा देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो आप सभी जानते हैं ये जो है आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इस तरह घटा देना डायरेक्ट। समझ, 1 मिनट, देखो क्या करना, ये 550 में से 500 को माइनस कर देना है और बटे आपका हो जाएगा 500। और देखो यह 100% से गुना, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो। तो अब देखो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर घटाएगा तो 5/50 और पंढंग 50, यानी कि रेट जो होगा उनका 10% होगा। और रेट ही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप दूसरे भी मेथड से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 24 सेंटीमीटर, देखो 24 सेंटी कितने घनों की संख्या बराबर लिखेंगे, ठीक है, आप समझ लो, घनों की संख्या बराबर 24 सेंटीमीटर लंबाई गुना 16 सेंटीमीटर चौड़ाई गुना 16 सेंटीमीटर ऊंचाई को 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। घन की आयतन भुजा की होती है, देखिए 8 24, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 कट गया, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। कितने घन बनाए जा सकते हैं पिघलाकर, तो 12 घन बनाए जा सकते हैं पिघलाकर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है, हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती हैं और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। देखो कहने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस आपका समान है। क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो डिस्टेंस आपका समान है। ये देखो ये डिस्टेंस समान है और लेकिन चाल अलग अलग है। देखो चाल अलग अलग है तो आप इनके लिए एक फार्मूला जानते हो, यदि डिस्टेंस समान होते हैं और चाल अलग अलग होते हैं तो उनके लिए एक फार्मूला होते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुना x मतलब पहला चाल, y मतलब दूसरा चाल, और बटे दोनों क्या हो जाएगा 110 और 50 नीचे जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 160। अब देखो ये 1 0 से 1 0 काट दो और ये 2 8 16 काट सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो ये काट सकते हो 2 से, और ये 25 दूना 50 कट जाएगा और ये 4 दूना 8 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, गुना कर दो, 11 5 55 होगा, 11 दूना 22 5 27 बटे 8 हो जाएगा। अब इन्हीं से भाग दे देना है तो 4 छक 24, 4 छक 24 और ये 25 हो गया, 4 छक 24 और 7 में से 4 गया 3 35 हो गया, और ये 4 8 32। देखो 68 वाला और दो ऑप्शन है तो आपको पूरा ही डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 35 था, 35 में से आप फिर 32 आया, फिर 3, फिर दशमलव देके 0, फिर 4 7 28 और 4 5 35, यानी कि 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 66 की तरफ। आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और ये तालिका से हैं। नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या है
और उनका संगत वजन किलोग्राम दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यात्रियों की संख्या 4, 15, 6, 5, 3, 7 और वजन इस तरह से है। सभी 40 यात्रियों का औसत वजन क्या होगा? आपको बताना है सभी 40 यात्रियों का औसत वजन क्या है। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल है। 4 यात्री हैं, इनका 90 है, तो ये 9 चौक 36 360 का होगा। फिर ये 15 छक्की 90 900 का होगा। फिर ये देखो इनको गुना करना है, इनको भी गुना कर देना, इनको भी गुना कर देना, इनको भी गुना करना है। सबको गुना करके जोड़ देना है और कितने यात्री हैं आपका यहाँ पर दिया है। कुल यात्री की संख्या 40, तो बटे 40 से आप भाग दे देंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26 31। पहले देखो ये गुना कर देना है इन सभी को। 90 गुना 4, 15 गुना 60, 6 गुना 75, 5 गुना 78, 3 गुना 72, 7 गुना 45, तब फिर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 2641 आएगा और टोटल आपको कुल संख्या दिया है 40। और भाग यदि आप देते हो, भाग देने के बाद आ जाएगा 65.77 किलोग्राम का। आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 67 की तरफ। बिहार सिविल कोड की तैयारी के लिए आपको ज़बरदस्त कराई जाती हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी को ऑल कर लेना है। इसमें से हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जिसमें कि आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी 14 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखो 67। एक पार्टी 20 व्यक्ति हैं, कहता है एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो इसमें से देखो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, n इंटू n माइनस 1/2 होता है। इन फार्मूला पे आपको सेटअप कर देना है। तो 20 व्यक्ति हैं तो 20 इंटू ये 20 में से एक गया 19, अब बटे 2 हो जाएगा और ये 10, तो 19 गुना 10 करेंगे तो 190। तो कितने बार हाथ मिलाएगा? तो 190 बार हाथ मिलाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आप देख सकते हो। कहता है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण दिया है x² माइनस 7x और प्लस में 12 बराबर 0। तो अब देखो क्या करो, इस 12 को ऐसा खंड करो कि 7 माइनस में 7 आ जाए। तो इस 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिख सकते हो। देखो पहले यदि नहीं समझ में आता था, 12 को तोड़ो, 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 बार में। तो क्या लिख सकते हो, x² माइनस ये 2 गुना 2 4, यानी कि माइनस 4x माइनस 3x लिख सकते हो, प्लस में 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन x आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 4। उनके बाद बता दो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन 3 आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब अंदर का दोनों मान समान है, तो एक अंदर का मान लेना है और आपको एक बाहर का मान ले लेना है, ये आपका मूल प्राप्त कर देगा। तो यहाँ पर एक x माइनस 4 बराबर आपका 0 होगा, तो x का वैल्यू आपका एक 4 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर x माइनस 3 बराबर आप 0 करेंगे, तो यह x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। x का वैल्यू देखो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो एक x का मान आ जाएगा 3। तो x का मान 3,4 आ गया, यानी कि x का मान जो आपका 3,4 आ रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 69 में आप ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि 2,-2 और 5,2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इनमें से वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है 69 में। तो आप जो है इनका जवाब बहुत आराम से दे सकते हो। चलो एक वर्ग है तो हम वर्ग एक बना लेते हैं। चलो इस टाइप से, चलो मान लो ये वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग है तो मान लो ये ए है, बी है और सी है और डी है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये 2,-2 दिया गया है, ठीक, और एक 5,2 दिया है, ठीक। आप पढ़े होंगे भुजा की लंबाई इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 तो ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया। ये x2 देखो 10th लेवल का है तो 10th का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आप पढ़ेंगे दूरी सूत्र रूट अंदर, क्या पढ़ेंगे रूट अंदर x2 माइनस x1, तो x2 5 है और x1 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा 3 होगा और यही 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस। फिर पढ़ेंगे y2 माइनस y1, तो देखो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस माइनस 2 ये बीच में प्लस बन जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। रूट अंदर आपका 25 होगा, 25 का वर्ग 5 आ जाएगा। तो भुजा की लंबाई जो होगा, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में है 5 इकाई, तो बोलिएगा ऑप्शन डी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 आपका देखो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करना है। कहता है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 ग्राम चावल के क्रय मूल्य 150 ग्राम के चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है प्रतिशत हानि या लॉस। यस ये देखो कट गया। अब फिर 3 पच्चे 15 और ये 3 चौक 12, तो आप लिख सकते हो CP बट्टे SP बराबर हो गया 5/4। अब देखो खरीदे हो 5 रुपये में, बेच रहे हो 4 रुपये में, आपको लॉस हो रहा है 1 का। किस पर? CP पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो तो 20% का हानि हो रहा है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इतना मेहनत करो कि ताकि आपको कोई ना हरा सके, और उन लोगों से दूर रहना जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहता है। कहा गया है पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, इसे पूरा करके अब की बार मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब की बार ये माँ बाप का सपना है, पूरा करके दिखाना है तो दिखाना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।